हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बर्निंग इशू के अंदर आईएनएस ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो जरा जानते हैं कि आईएनएस ब्रह्मपुत्रा क्यों सुर्खियों में आया है, कब इसको बनाया गया था या फिर कब ये कमीशन किया गया था। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर आज इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को एक बारी से अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट। आइए, तो बात शुरू होती है यहाँ पर आईएनएस ब्रह्मपुत्रा के बारे में, है ना। ये जो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा है एक्चुअल में इसमें लग गई है आग, और आग लगने की वजह से आईएनएस ब्रह्मपुत्रा हो चुका है टिल्ट, यानी कि पूरी तरीके से झुक चुका है। और इसमें एक सेलर जो है वो यहाँ पर गायब है। उनके लिए अभी जो खोज है वो जारी है, उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पा रही है। तो पहले हम जानते हैं किसके बारे में, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा के बारे में जान लेते हैं क्या क्या फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा जो है इसको बनाया गया है किसके द्वारा, तो ये डेवलप किया गया था गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग के द्वारा, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये लोकेटेड है कोलकाता के अंदर। यहाँ पे इसको बनाया गया था। दूसरा पॉइंट, इसको इंडियन नेवी को सौंपा जाता है 2000, यानी कि 2000 ईयर में इसको इंडियन नेवी को सौंपा जाता है। ये जो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा है, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा की अगर हम खास बातों की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे आईएनएस ब्रह्मपुत्रा ये जो है इसको कोलकाता के अंदर बनाया गया। मुंबई डॉकयार्ड जो है वहां पे इसको डिप्लॉय किया गया था। कहाँ पे, मुंबई डॉकयार्ड पे डिप्लॉय किया जाता है। इसका जो नाम रखा गया है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे ही रखा गया था इसका भी नाम, और ये ब्रह्मपुत्र क्लास की है। कौन सी क्लास की है, ब्रह्मपुत्र क्लास की आपको ये देखने को मिलेगी। तो क्या इसकी कोई खास बात है, अगर हम इसकी खास बात की बात करें तो ये जो आपको देखने को मिलेगी, इसका जो वजन है, इसका जो वेट है वो करीबन 5300 टन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा आईएनएस था जो कि ब्रह्मपुत्र क्लास का तो था, लेकिन साथ ही साथ में आप देखोगे तो ये क्या है, पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिंजेट था। क्या था, फर्स्ट, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्र क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिंजेट, और ये पहला था जिसको डेवलप किया गया था। अब ब्रह्मपुत्र क्लास जो है ये एक्चुअल में एक वर्जन है। जैसे होता है ना कि पहले हम जो इस्तेमाल कर रहे थे तो 1.0 वर्जन था, फिर उसका अपडेटेड वर्जन आ गया 2.0 हो गया, फिर उसका एक और अपडेटेड वर्जन आ गया 3.0 हो गया। तो उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र क्लास है एक्चुअल में इसको डेवलप किया गया था तलवार क्लास को हटा के। इसके अंदर आप देखेंगे तो और भी आपको आईएनएस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आईएनएस बेतवा और आईएनएस व्यास, ये दोनों भी आपको मिलेंगे सेम इसी क्लास के अंदर। अब हुआ क्या, हुआ यहाँ पर ये कि ये जो गोवा और महाराष्ट्र वाला जो कोस्टल एरिया है, यानी कि जो कोंकण कोस्ट है, वहां पे इसको डिप्लॉय किया गया था। वहां पे इसकी मरम्मत चल रही थी, जिसके दौरान क्या हुआ, इसमें आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से ये एक तरफ पे पूरा टिल्टेड हो गया, और एक सेलर यहाँ पे अभी भी मिसिंग है जिसकी खोज जारी है। अब ये जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र है, तो क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आईएनएस में आग लगी है? इज दिस द फर्स्ट टाइम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जिसमें आपको, जैसे कि सपोज करिए आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस बेतवा, ये वो आईएनएस हैं जिनमें पहले भी आग लग चुकी है और वो डैमेज हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर आपके सामने इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा तो अभी ऐसा कोई डेटा नहीं आया है, बट हाँ अगर कोई भी इसका डेटा आएगा तो डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो क्या इसकी कोई और खास चीजें हैं, देखिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहली चीज तो ये क्या है, ये एक वॉरशिप है। क्या है, एक वॉरशिप के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मीडियम रेंज और क्लोज रेंज एंटी क्राफ्ट गन जो है वो भी आपको शिप के ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ से सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उनको भी लॉन्च किया जा सकता है। इवन टॉर्पिडोज जो है वो भी इससे लॉन्च की जा सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे तो चेतक हेलीकॉप्टर जो है इसको भी लैंड किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कौन सा ऐसा आईएनएस है जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, तो उसमें आप देखोगे तो आपको विक्रांत का नाम देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र 2006 में टास्क फोर्स 54 का पार्ट भी ये बनता है। इससे काफी सारे ऑपरेशंस के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे ऑपरेशन सुकून के अंदर इसने पार्टिसिपेट किया था, जहां पे इंडियंस को बाहर निकाला गया था। इंडियंस, श्रीलंकन और ये जो लेबनान के जो नागरिक थे इनको बाहर निकाला गया था जब लेबनान के अंदर वॉर चल रही थी। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईएनएस ब्रह्मपुत्र के की फैक्ट्स।
या फिर कौन से ऑपरेशन के अंदर इसने पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा आईएनएस ब्रह्मपुत्रा के बारे में। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर कौन कौन से आईएनएस हैं और उनकी खास फीचर्स क्या हैं। कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।